रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे मोहतरम भाई हम स्ट्रॉबेरी की फ़सल के अंदर राय गफूर साहब की ये फ़सल है, दरिया के ऊपर इन्होंने ये बीची है। तो आज हम अपने भाई को मिलने के लिए भी आए हैं और साथ ये स्ट्रॉबेरी खाने का भी इरादा था और साथ ये कि आपके लिए ये एक पैगाम नया पहुंचाने का भी इरादा था। मेरे मोहतरम भाई सबसे बात पहले करेंगे इस स्ट्रॉबेरी के हराम और हलाल पर, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो स्ट्रॉबेरी है ये एक हराम फल है। हालांकि ये बात सरोसर गलत है। वो जो इस बात पे दलील देते हैं वो उनकी दलील क्या है कि स्ट्रॉबेरी इसीलिए हराम है कि ये स्ट्रॉबेरी जो जहन्नम के अंदर ज़क़ूम फल है उसी की तरह इसकी शक्ल है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं कि जो जहन्नम का फल है उसका फनगर सांप की तरह फन की तरह वो फल होगा, और इसका कहते हैं कि इसका फनगर सांप की फन की तरह हरगज़। हालांकि ये मेरे भाई नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी मेरे हाथ के अंदर है, एक अच्छा दाना है और नहीं मेरे भाई, ये भी इनकी मिसाल गलत है। दूसरी मेरे भाई बात, अगर इसकी शक्ल सूरत जहन्नम के फल के साथ मिलती है तो मेरे मोहतरम भाई अगर इसी वजह से इसको ये हराम बोलते हैं तो मेरे भाई एक सादा सी बात है, हमारे यहाँ हर रोड हमारे यहाँ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो जहन्नम की आग है उसको जलाया जाएगा पत्थर के साथ। मेरे भाई अगर पत्थर के साथ जहन्नम के अंदर पत्थर जाएगा फिर हमें पत्थर से दूर रहना चाहिए। अगर यही इनकी दलील है फिर ये रोडों पे क्यों चलते हैं मेरे भाई? तो मेरे भाई ये इनकी कोई दलील नहीं है। स्ट्रॉबेरी एक हलाल फल है और इसको खाना चाहिए, ये जायज़ है, ना ये मकरू है। अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ को मेरे भाई ये क्यों हराम करते हैं अपनी मर्ज़ी से? ये इनकी दलील गलत है। अच्छा, जहन्नम के अंदर आग जलाई जाती है, अब दुनिया के अंदर आग का इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए? ये आग को इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि जहन्नम की आग और ये भी आग, पत्थर जहन्नम के अंदर, उसको जलाया जाएगा, फिर पत्थर का इस्तेमाल क्यों मेरे भाई? अगर ये स्ट्रॉबेरी का नहीं मेरे भाई, ये बात गलत है। असल जो इसकी मेरे भाई बात है ना, वो मैं आपको बतलाता हूँ कि किस वजह से इस स्ट्रॉबेरी को हराम किया गया है, किस वजह से इसको ऊपर फतवे लगाते हैं। मेरे भाई ये स्वात वाले लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इसका बीज बीजा और लोगों के अंदर उनको इसको फ़रोख्त किया, लोगों ने उनसे ख़रीदा। स्वात वाले लोगों का एक ये कारोबार था और अच्छा खासा इससे पैसा कमा रहे थे। मेरे भाई चंद साल तो उन्होंने ये फसल बीजी और उन्होंने बीज बीजा और उसके बाद लोगों के अंदर इसको फ़रोख्त किया। चंद साल बाद जिस जगह वो फसल बीजते थे, ये बीज है, उस जगह इसने उगना बंद कर दिया और इस फसल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता था। अब जिस तरह ये अब्दुल गफूर भाई हैं, वो वहाँ से बीज लेते थे, रिज़ल्ट इनका अच्छा नहीं आता था। अब जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो ये बीज आगे दीर वालों ने बीजना शुरू कर दिया और जब दीर वालों से ये बीज ख़रीदा गया तो इसका रिज़ल्ट अच्छा। आज देखें कि आज तकरीबन 4 मई है, अब गफूर भाई की स्ट्रॉबेरी अब भी इसी तरह तरोताज़ा है, फसल अच्छी है और अच्छे खासे दाने, हमने ये सारी इसकी फसल चेक की है। और इसी तरह ही जिस तरह अभी नई ये आगाज़ हो रहा है इसकी फसल का, इतना रिज़ल्ट अच्छा है ये दीर वाले के बीज का। अभी काफ़ी लोगों ने पिछले साल भी ये स्वाद से बीज लिया और उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, काफ़ी उनको नुकसान हुआ। और भाई का ये फसल है, इसका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। और मेरे भाई इसी वजह से उस स्वात वालों ने हसद की बिना पर कि हमारा ये पैसा, हमारा ये कारोबार दीर वालों के अंदर क्यों चला गया, हसद की बिना पर उन्होंने ये बात को मशहूर कर दिया और कुछ ऐसे मौलवियों ने भी इस बात को हवा देना शुरू कर दी कि ये जहन्नम का फल है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो ये मेरे भाई सिर्फ हसद की बिना पर यह बात को फैलाया गया, बाकी ये सारा झूठ है। और आखिरी मौसम के अंदर अब इसका मौसम अच्छा खासा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, ताज़ा स्ट्रॉबेरी को खाना चाहिए, इसका जूस बना के पीना चाहिए। और एक मेरे भाई बात याद रखना, जब ये स्ट्रॉबेरी स्टोर की जाती है, जमा की जाती है, स्ट्रॉबेरी की फसल के बाद, इसके मौसम के बाद स्ट्रॉबेरी को हरगिज़ ना खाना, इसका नुकसान है और इससे जहर खा लेना वो बेहतर है स्ट्रॉबेरी को ना खाना। स्ट्रॉबेरी वही है, फसल वही है, फल वही है जो इसके वक्त पर खाया जाए। बाकी बात भाई गफूर से करते हैं कि ये हमें बतलाएंगे कि ये फसल इनकी तरोताज़ा क्या किस तरह है और इन्होंने अपनी फसल पे कैसे मेहनत की है और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा किया हो कि बाकी पूरे इलाके के अंदर अभी स्ट्रॉबेरी नहीं है और उनकी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं। और अभी भी अब्दुल गफूर भाई की जो फसल है स्ट्रॉबेरी है बिल्कुल अच्छी है। जी गफूर भाई, मेहनत बड़ी जी किस तरह है? मेहनत इनकी भी पाओ इस पॉइंट महीना पूरा बमदार हैं गड्डां तो जी जी गड्डां तो वाह वाह के मोड़ा खीर ते एंड ते आन के विच जेड़ा ना इनदे खाद जी पटाश जी। ये मैं पाई मुड़ खेड़ियां कड्डण लग्या 4 बोरियां मुड़ खाद पाई। अच्छा अब्दुल गफूर भाई के इंदा फसल अच्छी होने का तरीका कि पहले तुसी पूरा महीना इसनु बार बार हल चलाते रह जाए। हाल चलाਉਂਦੇ ਰਹੇ अच्छा उस रूटा तो बाद मार तल्ला वे कर उस तो बाद मुड़े ਨੂੰ ਵਾਈ ਰੱਖ ਜੇ ਟਾਈਮ ਐਨ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੰਦਾ ਵੇ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਆਪੀ ਤੇ ਪਟਾਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਗੱਤ ਕੇ ਖੇਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੇਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਛਾਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਛਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੋਰਿਆਂ ਆਈ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਫਸਲ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਬੀਜਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਦਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਡਾਂ ਤੋਂ ਅਗਦੂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕ ਹੋਣੀ ਗੱਡਣੀ ਜੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚਰੀ ਗੱਡ ਲੋ ਚਰੀ ਜੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਵਾਹੀ ਰੱਖ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਵਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਧੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ वही बात जो मैं पहले कर चुके हैं कि स्वाद का बीज जो निकाम हो चुका है जो उसकी फसल नहीं अच्छी है और धीर वालियां का बीज इस टाइम बहुत अच्छा है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ये सानू पैगाम मेरे भाई अब्दुल गफूर ने जो अच्छी जिमीदारां वास्ते एक पैगाम सी ताकि इंदा फसल बीजन और नुकसान इसके अंदर ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।